अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि आप लोगों की बहन ने बनाई है बिरयानी। लेकिन इस बिरयानी में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है जी कि बिरयानी खाने को दिल तो सबका करता है, लेकिन ये सोच के कि यार कौरमा बनाना पड़ेगा, चावलों को अलग बॉईल करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, इतना लंबा झंझट सोच के जो है ना वो बिरयानी बनाने से हम कतराते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि जी हम लोग सोचते हैं घर में बिरयानी मसाला नहीं पड़ा तो बिरयानी कैसे बनेगी। तो आज आप लोगों की बहन ने इन तमाम झंझट से परे जो है ना वो इंस्टेंट बिरयानी बनाई है, जिसके लिए आप लोगों को ना तो बिरयानी मसाले की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही चावलों को बॉईल करने की ज़रूरत पेश आएगी, और फिर भी आप झटपट मज़ेदार किस्म की जो है ना वो बिरयानी रेडी कर सकती हैं। तो चलते हैं, करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हमेशा की तरह बहुत सिंपल, बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है। जैसा कि आप लोग पता है आपकी बहन हमेशा आप लोगों के लिए फेवरफुल रेसिपीज़ शेयर करती है। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है जी चिकन, 1.5 kg चिकन है, और 4 बड़े साइज़ के हमने ले लिए हैं टमाटर, और 4 ही हमने लिए हैं प्याज, ये देख लें मीडियम साइज़ के अनियन है, और 3 मैंने लिए हैं जी ग्रीन चिलीज़। ठीक हो गया। और साथ हमने लिए हैं 1/2 kg पोटैटोज़, जिनको क्यूब साइज़ में कटिंग कर ली हुई है। और मैंने यहाँ बिरयानी के लिए लिए हैं 1 kg राइस, जिनको भिगो दिया हुआ है, और भिगोए हुए कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ, तकरीबन अभी 20 to 30 मिनट्स हुए हैं इनको सोक किए हुए। तो ये बासमती चावल है, कच्चे चावल की बासमती की बिल्कुल मैं बिरयानी नहीं बनाती हूँ, मुझे कच्ची बासमती की बिरयानी पसंद है। और यहाँ हमने साथ साथ प्रिपरेशंस करनी है और साथ साथ हमने अपनी बिरयानी बनानी है। तो आपको पता है जब भी मैं आप लोगों से कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसकी मोरल ऑफ़ द स्टोरी लाजमी शेयर करती हूँ। तो आज की रेसिपी की मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है जनाब कि मेरी भांजी आई हुई थी मेरे पास लाहौर टेस्ट देने के लिए। तो मेरी बहन का फ़ोन आया कि आज इसने घर वापस आना है, तो मेरे लिए बिरयानी लाजमी आनी चाहिए, मुझे बिरयानी बना के भेजो। तो घर में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की कमी थी। तो मतलब पुदीना नहीं था, लेमन नहीं था, छोटी इलायची नहीं थी। तो जो एक फुल शशके वाली बिरयानी के लिए मुझे लगता है कि ये 3-4 इंग्रेडिएंट होने मस्त थे, लेकिन बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स थे घर पे। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, आपके लिए बिरयानी बना के भेज देते हैं। तो यहाँ मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई थी बहुत फटाफट झटपट, क्योंकि उसकी सीट कंफर्म हो चुकी हुई थी जाने के लिए। तो बस जो मुझे घर में अवेलेबल मिला मैंने उससे इंस्टेंट बिरयानी बनाई है। अब यकीन माने कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने को, या घर में जो है वो एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा, देखिएगा किस कदर ज़बरदस्त आउटकम्स आने वाले हैं। तो यहाँ हमने 1 कप वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के अनियंस को फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस बिरयानी की प्रिपरेशन के लिए हमने कोई ख़ास तैयारी नहीं की है, तो हमने साथ साथ जो है प्रिपरेशंस करनी है। तो इसलिए आपने रेसिपी को फोकस करके बनाना है, और काम वही होता है जो साथ साथ हो जाए और साथ साथ काम करने में मज़ा आता है। तो यहाँ हमने एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़रदा कलर ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। खुला पानी लिया है। अब हम इस पर आलू ऐड कर देंगे ताकि वो बॉयल हो जाएँ। तो साथ साथ हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे, आलू भी बॉयल हो जाएंगे, और यहाँ हम जो टमाटोज़ हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। फाइनली चॉप टमाटोज़ किए हैं, और ग्रीन चिलीज़ को मिड में से कट लगा लिया हुआ है। तो साथ साथ हमने बना लिया था जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ लिया है जी एक सेपरेट बाउल, उसके अंदर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का फाइनली चॉप्ड पेस्ट, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा। साथ साथ अपने अनियन को जो है वो हिलाते रहना ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं। 5 से 6 साबुत लौंग लिए हैं, 1 टेबल स्पून नमक चिकन के लिए चला गया, और 1 टेबल स्पून नमक जो है वो राइस के लिए चला गया। इसी हिसाब से आपने मिर्च लेनी है, यानी कि 2 टेबल स्पून भर के रेड चिली आपने लेनी है, क्योंकि बिरयानी थोड़ी स्पाइसी होती है। तो आपने इसके स्पाइसेस जो हैं वो उसी हिसाब से एडजस्ट करने हैं। अगर आप इतनी क्वांटिटी ले रही हैं तो 1.5 kg चिकन है और 1 kg चावल हैं, तो आप 2 टेबल स्पून लाजमी रेड चिली के लीजिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है ज़रदा कलर, जस्ट 1 पिंच ऑफ ज़रदा कलर आप कह सकती हैं इसको। और साथ मैंने लिए है जी 1/2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और यहाँ इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना इंग्रेडिएंट वो आपने नहीं भूलना है, वो है जी खेवड़ा वाटर। बिरयानी में खेवड़ा वाटर ही फ्लेवर देता है, खुशबू देता है। बेसिकली फ्लेवर तो मसालों से आते हैं, खुशबू देता है। और साथ मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर के। ठीक हो गया। खेवड़ा वाटर जो है और रोज़ वाटर ये आपने बिरयानी में डालना है, कभी भी नहीं भूलना है। और यहाँ मैंने ली है जी खट्टी इमली 1 टेबल स्पून, और उसके अलावा हमने खुशक आलू बुखारा की देखिए 4 से 5 गुठलियाँ ली हैं। और ये है जी हमारा होममेड बिरयानी मसाला, इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने ऐड की है गरम मसाला,
होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। तो ये देखिए जी, साथ साथ आलू बॉयल हो रहे हैं। और ये था जी मेरा बुके, मेरा हैप्पी बर्थडे आया था, आपकी बहन का हैप्पी बर्थडे गुजर गया, पुराना हो गया, इसलिए बुके भी पुराना हो गया है। तो ये जी हमारे पास जो प्याज थे वो भी लाइट गोल्डन सा उन पे कलर आना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली बिरयानी में कभी भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम पुलाव में करते हैं, क्योंकि पुलाव में हमने जो कलर है चावलों को वो प्याज का देना होता है। इस वजह से बिरयानी में हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने इसको इतना ही ब्राउन करना है। और ये जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो क्योंकि ये जो बिरयानी मसाला है इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया हुआ है, तो जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस मसाले को आपने प्रॉपरली कुक करना है, 3 से 4 मिनट तो आप इसको लाजमी फ्राई करें, ताकि जो जिंजर गार्लिक है वो अच्छे तरीके से भुन जाए, बहुत प्यारी सी जब उसकी खुशबू आने लग जाए। तो ये जो बाउल जिसमें हमने मसाला बनाया हुआ था उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मसाले में मिक्स कर देना है, ताकि जो अच्छे तरीके से क्वांटिटी है मसाले के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ जी हमारा बिरयानी मसाला जो है, बेसिकली बिरयानी का ये बेसिक मसाला होता है, वो बन के हो गया है रेडी। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। और जो बिरयानी मसाले की रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि आप किस तरह से बिरयानी मसाला डिब्बे वाला बना के जो अपना कारोबार भी कर सकते हैं, और किस तरह से आप बिरयानी मसाला बना के घर में स्टोर भी कर सकती हैं। और स्टोर किस तरह से कर सकती हैं वो सारी टिप्स जो हैं उन्होंने अपनी बिरयानी मसाले की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो साल भर के लिए जो है वो इकट्ठा बिरयानी मसाला बना के रख सकती हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए हैं, और आलू हो गए हैं जी बॉयल, ये देखें। और अभी हमने इनका जो है वो पानी उतार देना है और इसको एक बास्केट में डाल के रख देंगे, ये हम यूज़ करेंगे दम के टाइम पे। तो ये देखिए जी चिकन हो रहा है फ्राई। चिकन को आपने प्रॉपरली फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। बिरयानी पुलाव बनाते वक्त आप लोगों ने ये कभी भी गलती नहीं करनी है कि चिकन के अंदर उसका अपना पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से चावल के अंदर आपको पानी की क्वांटिटी का आइडिया नहीं होता है और चावल जो है वो मज़ीद गल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जैसे ही हमने इसको 5 से 7 मिनट फ्राई किया, तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 बड़े साइज़ के जो हमने टमाटर लिए थे फाइनली चॉप करके। तो अभी हमने इसको प्रॉपरली भूनना है कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मुसलसल फ्राई करेंगे, और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है ना इसको लगा देना है दम, ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल के अंदर मिक्स हो जाए और मसाला जो है हमारा प्रॉपरली रेडी हो जाए। आप लोगों को पता है कि हर रेसिपी में मेरी यही कोशिश होती है कि आपको 100% डिलीवर करूं, ताकि आपके बेस्ट वाले रिजल्ट्स आएँ। तो यहाँ जो है साथ वाले चूल्हे पे मैं चावल रेडी कर लूँगी। चावलों को मैं बिल्कुल भी बॉयल नहीं करने वाली हूँ। यहाँ मैंने पानी को पमाइश करके लिया है और उसमें डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल के। और पानी का नमक आपने लाजमी पूरा करना है। ये देखिए 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया है इसके अंदर, ये पानी का नमक पूरा करेंगे। चावलों का जो है वो हमने ऑलरेडी उसके अंदर पूरा कर दिया हुआ है बिरयानी के अंदर, लेकिन आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक लाजमी ऐड करना है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक्चुअली मैंने लिए है 3 मग चावलों के, उसी मग से मैंने पैमाइश की है 3.5 मग पानी। ठीक हो गया, यानी कि सिर्फ हाफ मग पानी हमने ऊपर डाला है। इतनी क्वांटिटी अगर आप पानी की रखेंगी तो आप देखेंगी कि चावल जो है वो प्रॉपरली एक कनी बॉयल होगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा चावल कुक नहीं होगा। तो जितनी देर में पानी को जोश आ रहा है उतनी देर में हम चिकन को देख लेते हैं। और ये देखिए चिकन का मसाला कितना अच्छा रेडी हो गया, बिल्कुल कौरमे जैसा जो है वो चिकन बन के रेडी हो गया। और मसाला देखिए प्रॉपरली प्याज और टमाटर जो है वो अंदर मैश हो चुके हुए हैं। तो एक्चुअली इस स्टोव का जो फ्लेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो मैं अभी ये जो स्टोव है ना वो ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि चावलों को भी हमने कुक करना है। तो उतनी देर में जो इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पड़ा हुआ है टमाटर का या वैसे तो वो भी ड्राई हो जाएगा। और ये देखें जी बिरयानी का सालन किस कदर ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ऑयल जो है वो प्रॉपरली सेपरेट हो चुका हुआ है। इस तरह का आपने इसका मसाला रेडी करना है। और यहाँ देखिए जी पानी में तारे आने शुरू हो गए हैं, यानी कि बबल्स आने लग गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर राइस ऐड कर देना है। राइस को हमेशा यही टिप आपको देती हूँ कि इसका अपना पानी प्रॉपरली ड्रेन करके बास्केट में फिर आप चावल डाला करें। इसका अपना पानी चावल के अंदर नहीं जाना चाहिए, उससे अगर जाएगा तो चावल जो है वो स्टिकी बनता है, जुड़ा हुआ बनता है। तो होप सो जी आप लोगों ने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि अगर चावलों को सोक किए हुए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका हो तो आप लोगों ने सिर्फ
1/3 कप जो है वो पानी का एक्स्ट्रा डालना है चावलों की पुमाइश से। और अगर 1 घंटा हुआ हो तो आपने आधा कप जो है ना वो इससे पानी का ऊपर डाल लेना है। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना पानी ऐड करने से आप देखेंगी कि चावल जो है ना, और फ्लेम आपने फुली रखना है, लो फ्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि इतनी पानी की क्वांटिटी में जो चावल है ना वो सिर्फ एक कनी ही गलेगा, इससे ज़्यादा चावल नहीं कुक होगा। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो चावलों के रिज़ल्ट्स आते हैं। और चावल को आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने प्रॉपरली एक कनी जितना बॉयल किया होता है ना उतना ही इसके अंदर जब पानी सोख होगा ना, ये देखें तो चावल जो है ना, ये देखिए सिर्फ एक कनी कुक हुआ हुआ है। समझ आ गई आपको बात की। और इसमें ना तो आपको पानी उतारना पड़ना है, ना आपको चावलों को स्टेन करना पड़ना है, कुछ भी नहीं। और ये देखिए चावल हमारा प्रॉपरली रेडी हो गया है दम लगाने के लिए, और बिल्कुल खिला हुआ चावल बना है। तो बार बार कह रही हूँ कि अगर फिर भी आपको मेरी बात में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो ये देखें जी, चिकन हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे चावलों की। बिल्कुल भी मैं 2 लेयर्स में नहीं कर रही हूँ, उसको सिंगल लेयर में कर रही हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारे चावल रेडी हुए हैं, बहुत बेहतरीन सालन रेडी हुआ है। और यकीन मानिए कि इस बिरयानी के रिज़ल्ट्स इस कदर ज़बरदस्त आए थे और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए जी, चावलों की हमने लेयर लगा दी है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि घर में लेमन और पुदीना नहीं था, जो कि मैंने इसके दम में यूज़ करना था, तो बस यहाँ पे मैंने ज़रदा कलर जो है वो पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके ऐड कर दी है। और जो हमने पोटैटोज़ बॉईल किए हुए थे वो हमने ऊपर लगा दिए हैं। तो अगर घर में लेमन हो, पुदीना हो, या फिर आप प्याज भी गोल्डन ब्राउन करके इसके दम में लगा सकते हैं। जितना आप दम का शिशका बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़रदा कलर जो है ना वो मस्ट है, वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो अभी हमने इसको लगा देना है दम। और दम लगाने का चावलों को, बिरयानी को एक ही प्रोसीजर होता है। वो ये है कि जब इसमें स्टीम फुल हो जाए, मतलब कि पहले 10 मिनट जो है वो आपने इसको दम वाले फ्लेम पे रखना है। जब आप देखें कि इसमें स्टीम फुल हो गई हुई है, आपको फील होने लग जाता है साइडों से, तो आपने क्या करना है कि फ़्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अगले जो 10 से 15 मिनट है ना, आपने इसको विदाउट फ्लेम पड़े रहने देना है। और बिरयानी या चावल को दम लगाते वक्त इसके ऊपर वज़न आपने लाजमी देना है। तो मेरे किचन में सबसे वज़नी चीज़ मुझे कूंडी नज़र आती है, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हुई है। और ये देखें जी, 20 मिनट के दम के बाद आप बिरयानी चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी का जो दम होता है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और आपने इसको टिप को लाजमी पल्लू से बांध लेना है कि बिरयानी को आपने 10 मिनट यानी कि स्टीम भरने के बाद 15 मिनट आपने विदाउट फ्लेम रहने देना है। और माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत बिरयानी और इतना अच्छा चावल बना हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना अच्छा फ्लेवर है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करने के बाद, फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों के रिजल्ट्स कैसे आए थे। और जब आप लोग मुझे ये कहते हैं ना कि आपकी ये रेसिपी ट्राई की और रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं, तो यकीन माने मेरा ढेरों खून बढ़ जाता है। तो हमेशा की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगी। और आपको अगर वाकई कुछ सीखने को मिला है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो दोबारा मिलूंगी जी आपके साथ नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।